क्या हाल है दोस्तों। आज हम कुछ एकदम क्रेजी करने वाले हैं। ज्यादातर लोग पिरामिड्स या सेरेंगेटी के बारे में जानते हैं, पर हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां ज्यादातर यूट्यूबर कभी नहीं गए, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और मैं सिर्फ वहां जा नहीं रहा हूं, मैं आपको 10 सबसे छिपी हुई, सबसे अमेजिंग, सबसे माइंड ब्लोइंग जगहों पर ले जाऊंगा जो आपको किसी भी ट्रैवल गाइड में नहीं मिलेंगी। हम बात कर रहे हैं थंडरस वाटरफॉल्स की, जिन्हें कोई फिल्म नहीं करता, सीक्रेट बीचेस की, और यहां तक कि एक ऐसी लेक की भी जिसकी लिटरल डायनासोर लेजेंड है। यह हमारी अब तक की सबसे क्रेजी एडवेंचर वीडियोस में से एक होने वाली है, और आप इस एपिक जर्नी का एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहेंगे। इन जगहों को ढूंढने के लिए मैंने हजारों डॉलर्स और हफ्तों की प्लानिंग खर्च की है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आप देखने वाले हैं वह इस दुनिया के बारे में आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। हम प्लैनेट के कुछ सबसे रेयर एनिमल्स देखेंगे, ऐसे लैंडस्केप्स देखेंगे जो किसी और दुनिया के लगते हैं, और अमेजिंग लोगों से मिलेंगे जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। मैंने पूरी वीडियो में छोटे छोटे ईस्टर एग्स छिपाए हैं, और अगर आपको वे सब मिल जाते हैं तो आप एक लेजेंड हैं। तो हर डिटेल पर बहुत ध्यान दें, और क्योंकि आप प्लैनेट के सबसे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पास अंत में आपके लिए एक चैलेंज है। मैंने उन अमेजिंग जगहों पर आधारित एक मजेदार क्विज तैयार किया है जहां हम जाने वाले हैं। अगर आप कमेंट्स में सवालों के सही जवाब दे सकते हैं तो आप साबित करेंगे कि आप सच्चे एडवेंचरर हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के 10 सबसे इनक्रेडिबल हिडन जेम्स को डिस्कवर करने के लिए तैयार हो जाएं। चलें। ठीक है, हमारे पहले छिपे हुए खजाने के लिए हमें जंगल के बहुत अंदर तक जाना पड़ा, किसी भी पक्की सड़क से बहुत दूर। ये ऐसी जगह नहीं है जिसे आप बस गूगल मैप्स में टाइप कर सकें। हम लुफुलकारी फॉल्स पर हैं, और मैं आपको बता दूं, यहां तक पहुंचने की ड्राइव बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसे देखो। पानी की पूरी ताकत इन विशाल सीढ़ीदार चट्टानों से नीचे गिर रही है, बस अविश्वसनीय है। यह किसी फिल्म के सीन जैसा है, लेकिन यह पूरी तरह से असली है, और यह सब हमारे लिए है। यहां सचमुच कोई और टूरिस्ट नहीं है, बस हम हैं, जंगल है, और यह अद्भुत प्राकृतिक अजूबा है। इस जगह के इतने ऑन ऑफ बीट होने का कारण इसकी लोकेशन है। यह छिपा हुआ है घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ इलाके से सुरक्षित है, जो ज्यादातर लोगों को भगा देता है। आपको इसे देखने के लिए सचमुच बहुत इच्छा होनी चाहिए। हमें एक लोकल गाइड को हायर करना पड़ा और एक 4 व्हील ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ा सिर्फ हाइक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। यहाँ की हवा इतनी ताजी है और आवाज सबसे अच्छे तरीके से इतनी तेज है। यह एक लगातार शक्तिशाली गर्जना है जिसे आप अपनी छाती में महसूस कर सकते हैं। ऐसी विशाल चीज के सामने खड़े होना एक विनम्र अनुभव है और बाहरी दुनिया से अछूता है। कांगो में ज्यादातर टूरिस्ट मैन सिटीज में रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि ऐसी कोई स्वर्ग जैसी जगह भी है, बस कुछ ही घंटों की दूरी पर। पानी यह अद्भुत धुंध बनाता है जो हवा में तैरती है। जहां भी आप देखते हैं छोटे छोटे इंद्रधनुष बनाते हैं। यह किसी फोटोग्राफर का सपना है। हमने घंटों एक्सप्लोर करते हुए बिताए फॉल्स के अलग अलग लेवल्स को, हर एक पिछले से एक नया और भी शानदार नजारा पेश करता है। यह सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है, एक छिपा हुआ संसार जो प्राचीन और पवित्र लगता है। यहाँ खड़े होकर आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगहें क्यों सीक्रेट रहती हैं। ये ऐसे खजाने हैं जिन्हें देखने का हक आपको कमाना पड़ता है। प्योर ब्यूटी और आइसोलेशन ही लुफुलाकरी फॉल्स को इतना स्पेशल बनाते हैं। यह हमारे एडवेंचर की परफेक्ट शुरुआत है। कांगो के हिडन साइड का एक कच्चा, शक्तिशाली और लुभावनी इंट्रोडक्शन है। हम बिल्कुल इसी के लिए आए थे, और मेरा यकीन करो, हम अभी शुरू ही हुए हैं। अगली जगह तो और भी ज्यादा क्रेजी है। अच्छा, अगर आपको लगा था कि वो झरना कमाल का था, तो ये देखो, हम घंटों ड्राइव करके एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जो लिटरली किसी और प्लेनेट पर होने जैसा लगता है। यह है डियोसो गॉर्ज, और ये मेरी लाइफ के सबसे सरियल लैंडस्केप्स में से एक है। जंगल और अफ्रीका के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसे भूल जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं रेड मिट्टी के बड़े बड़े और शानदार चट्टानों की जो सदियों की इरोजन से बनी है। ये एक मिनी ग्रैंड कैनियन जैसा है, लेकिन ये ब्राइट रेड है और चारों तरफ से घने हरे जंगल से घिरा है। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग है। इन कैनियंस में चलना ऐसा लगता है जैसे आप मार्स की सरफेस पर घूम रहे हों। चट्टानें आपके ऊपर उठती हैं और ये अमेजिंग और घुमावदार रास्ते बनाती हैं। यहाँ की लोकल लेजेंड्स भी उतनी ही वाइल्ड हैं जितना कि ये लैंडस्केप। लोग कहते हैं कि ये गॉर्ज एक पवित्र जगह है इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल सेरेमनीज के लिए। यहाँ एक खास एनर्जी महसूस होती है, एक हिस्ट्री और मिस्ट्री की भावनिया जो हवा में तैरती है। यहाँ सिर्फ हवा की सीटी की आवाज है जो कैनियन से आती है, और ये आपको बहुत छोटा महसूस कराती है इस दुनिया की बड़ी तस्वीर में। ये एक साथ ब्यूटीफुल और थोड़ा डरावनिया भी है। डियोसो गॉर्ज को एक सच्चा हिडन जेम बनाता है कि
हालांकि ये लोकली जाना जाता है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इसे लगभग पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। यहाँ कोई रेलिंग्स, कोई गिफ्ट शॉप्स नहीं है, कोई पेव्ड ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है। ये नेचर अपने सबसे वाइल्डेस्ट और ड्रामेटिक रूप में है। आप इन बड़ी चट्टानों के किनारे तक चल सकते हैं जो एक साथ स्केरी और थ्रिलिंग है। हमने ड्रोन भेजा और जो फुटेज हमें मिली वो बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। ये इस जगह का प्योर स्केल दिखाता है, एक बड़ा रेड स्कार जो अंतहीन हरे लैंडस्केप को काटता है। ये सिर्फ एक अमेजिंग व्यू नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके सेंसेस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। मिट्टी का रंग इतना इंटेंस है कि ये लगभग फेक लगता है। चट्टानों की शेप्स इतनी यूनिक हैं, हवा और बारिश से अजीब और ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस में स्कल्प्टेड हुई। डिओसो गॉर्ज को एक्सप्लोर करना किसी फैंटेसी नॉवेल में कदम रखने जैसा है। ये इस बात का प्रूफ है कि पृथ्वी पर सबसे अमेजिंग जगहें अक्सर वो होती हैं जिन्हें ढूंढना सबसे मुश्किल होता है, और हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। आगे हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे रेयर एनिमल्स हैं। इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम पूरे सेंट्रल अफ्रीका के सबसे रिमोट और जंगली जगहों में से एक में एंटर कर चुके हैं। कोंक्वाटी डूली नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। यह जगह वाइल्डनेस का एक अलग ही लेवल है। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें सब कुछ है, घना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बड़ी बड़ी लैगून, और ये सुनो, ऐसे वर्जिन और अनटच्ड बीच जो अटलांटिक कोस्ट के साथ कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और सबसे क्रेजी बात, यहाँ वाइल्ड लाइफ सिर्फ जंगल में नहीं रहती। आप सचमुच हाथियों को और फॉरेस्ट बफेलोस को रेत पर चलते हुए देख सकते हैं। ये दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है जहां जंगल इतने ड्रामेटिक तरीके से समुद्र से मिलता है। यहां तक पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर था। हमें घुमावदार मैंग्रोव स्वैम्प्स से होकर नाव से जाना पड़ा, और हर पल ऐसा लगता था जैसे आप किसी खोई हुई दुनिया में और अंदर जा रहे हैं। कोंक्वाटी डूली में बायोडाइवर्सिटी कमाल की है। हम चिंपैंजी की बात कर रहे हैं, गोरिल्ला, लेपर्ड और सैकड़ों बर्ड स्पीशीज। ये कई एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए एक क्रिटिकल हैबिटेट है, और क्योंकि ये इतना रिमोट है, वे यहाँ बिना डिस्टर्ब हुए रह सकते हैं। हमने पार्क रेंजर्स के साथ एक दिन बिताया, जो कंजर्वेशन हीरोज की एक कमाल की टीम है। इस जगह को पोचिंग से बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ के बीच असली हिडन जेम है। आप उन भीड़ भरे बीच को भूल जाइए जिनकी आपको आदत है। यहाँ रेत पर आपको सिर्फ अपने फुटप्रिंट मिलेंगे और शायद एक गोरिल्ला के। हमें एक जगह मिली जहां सी टर्टल्स नेस्टिंग के लिए आते हैं, एक प्रोटेक्टेड एरिया जो उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बेबी टर्टल्स के एक ग्रुप को समुद्र की ओर जाते हुए देखने का चांस मिला, और ये सबसे मैजिकल चीजों में से एक थी जो मैंने देखी है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि नेचर कितनी नाजुक और खूबसूरत है। ये पार्क जंगली होने की परिभाषा है। यहाँ कोई लग्जरी अकोमोडेशन या फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है। आप पूरी तरह से नेचर में डूबे हुए हैं। हमने बीच के पास कैंप किया और रात की साउंडें कमाल की थीं। एक तरफ ओशन की लहरें टकरा रही थीं और दूसरी तरफ जंगल से एग्जॉटिक एनिमल की साउंडें आ रही थीं। कोंक्वाटी डूली सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक सैंक्चुअरी है, हमारे प्लैनेट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो प्राचीन और शुद्ध लगता है। इस लेवल के वाइल्डनेस को एक्सपीरियंस करना कुछ ऐसा है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ठीक है दोस्तों, हमने शांति भी देखी है और हमने जंगलीपन भी देखा है, लेकिन अब यह प्योर पावर और एड्रेनलिन पंपिंग टाइम है। हम लेस रैपिड दु जुए में हैं, जो कैपिटल ब्राज़ाविल के ठीक बाहर है, और यह जगह पूरी तरह से क्रेजी है। यह सिर्फ पानी में छोटी छोटी लहरें नहीं हैं, ये पावरफुल टर्बुलेंट रैपिड्स हैं जो रॉकी लैंडस्केप से गुजरते हुए दहाड़ते हैं। जुए नदी की ताकत, जब वह माइटी कॉन्गो रिवर की ओर बढ़ती है, वह नेचर की रॉ एनर्जी का एक नजारा है। आप असल में पानी की ताकत से जमीन को वाइब्रेट होते हुए महसूस कर सकते हैं। इन रैपिड्स को इतना कूल सिर्फ इनकी पावर ही नहीं बनाती है, बल्कि लोकल लोगों के लिए इनकी इंपॉर्टेंस भी है। ब्राज़ाविल के लोगों के लिए यह सिटी से एस्केप करने की एक पॉपुलर जगह है, जहां वे आकर रिलैक्स कर सकते हैं, क्वाइटर पूल्स में स्विम कर सकते हैं और बस व्यू को एडमायर कर सकते हैं। वीकेंड्स पर यह जगह फैमिलीज और फ्रेंड्स से गुलजार हो जाती है। ये एक नेचुरल वंडर होने के साथ साथ एक सोशल हब भी है। हमने लोगों को नदी के कम टर्बुलेंट हिस्सों में एक्सपर्टली नेविगेट करते देखा, पानी के लिए एक रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए जो जनरेशन से चली आ रही है। ऑफ कोर्स हम सिर्फ यहाँ खड़े होकर देख नहीं सकते थे, हमें एक्शन के करीब जाना था। हमें एक लोकल गाइड मिला जो इन वाटर्स को अपनी हथेली की तरह जानता था, और उसने हमें एक बोट राइड पर ले गया जो टेरिफाइंग और एब्सोल्युटली थ्रिलिंग 2NO था। उसने हमें रैपिड्स के सबसे इंटेंस हिस्सों के ठीक किनारे तक ले गया, जहां पानी व्हाइट फोम का एक कैओटिक मेस था। बोट एक वाइल्ड एनिमल की तरह उछल रही थी।
यह एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस थी जिसने हमें नदी की पावर के लिए एक बिल्कुल नया लेवल का रिस्पेक्ट दिया। लेस रैपिड डू जुए एक हिडन जेम है क्योंकि यह अमेजिंग ड्यूअल एक्सपीरियंस देता है। एक तरफ यह इमेंस और अनटेमेबल नेचुरल फोर्स की जगह है, दूसरी तरफ यह एक बिलवेड लोकल हैंगआउट है, कम्युनिटी और जॉय की जगह। यह थ्रिलिंग एडवेंचर और ऑथेंटिक लोकल कल्चर का यह मिक्स ही है जो इसे इतना यूनिक बनाता है। यह कॉन्गो की स्पिरिट को परफेक्टली कैप्चर करता है, वाइब्रेंट, पावरफुल और लाइफ से भरा हुआ। यह एक मैसिव एड्रेनलिन रश था, लेकिन हमारा अगला स्टॉप कुछ बिल्कुल अलग है, कुछ बहुत हार्टवार्मिंग है। इतनी एड्रेनलिन के बाद अब हम एक बहुत ही इमोशनल और इम्पोर्टेंट जगह जा रहे हैं। यह बहुत ही टचिंग और जरूरी है। हम चिम्पूंगा चिंपैंजी सैंक्चुअरी में हैं, जो पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा चिंपैंजी सैंक्चुअरी है। यह कोई जू नहीं है, यह उम्मीद और रिहेबिलिटेशन की जगह है। इसे जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट चलाता है और यह 150 से ज्यादा चिंपैंजीज का घर है, जिन्हें इलीगल बुशमीट और पेट ट्रेड से बचाया गया है। ये चिंपैंजीज अनाथ हैं और यह सैंक्चुअरी उन्हें जिंदगी में एक दूसरा मौका देता है। यहाँ जो काम हो रहा है वह बहुत जरूरी है। सैंक्चुअरी में घूमना एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। आप चिंपैंजीज को बड़े बड़े जंगल वाले इंक्लोजर्स में रहते देख सकते हैं, जो उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह है। हमने उन्हें खेलते हुए देखा, खाना ढूंढते हुए और आपस में इंटरैक्ट करते हुए देखा, जैसे वे जंगल में करते हैं। हर चिंपैंजी का एक नाम और एक कहानी है, जिनमें से कई दुखद हैं। यहाँ के केयरगिवर्स का चिंपैंजीज के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। वे सरोगेट मदर्स की तरह काम करते हैं। उस कनेक्शन को करीब से देखना, चिंपैंजीज और स्टाफ के बीच का ट्रस्ट और अफेक्शन, यह सच में बहुत खास है। विजिटर एक्सपीरियंस को एजुकेशनल और नॉन इंट्रूसिव बनाया गया है। आप उन खतरों के बारे में सीखते हैं जिनका सामना चिंपैंजीज जंगल में करते हैं, और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे अमेजिंग एफर्ट्स के बारे में भी। हम एक फीडिंग सेशन देख पाए और उनकी इंटेलिजेंस देखकर हैरान रह गए। उन्होंने टूल्स का इस्तेमाल किया, प्रॉब्लम्स सॉल्व की और कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर्स दिखाए। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ये सेंशिएंट बीइंग्स हैं जिनकी रिच इमोशनल लाइव्स हैं और वे हमारी प्रोटेक्शन के हकदार हैं। ये एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग और कंजर्वेशन के बारे में है। चिम्पूंगा को विजिट करना सिर्फ एनिमल्स को देखने से कहीं ज्यादा था। ये एक वाइटल मिशन को सपोर्ट करना था। हर विजिटर फी सीधे चिंपैंजीज की केयर में जाती है और रीजन में कंजर्वेशन एफर्ट्स को फंड करती है। ये सैंक्चुअरी उम्मीद की किरण है। यह दिखाता है कि डेडिकेशन और कंपैशन से हम बदलाव ला सकते हैं और जो नुकसान हमने पहुंचाया है उसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इस जगह को विजिट करना एक सम्मान की बात थी और हमारे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स को बचाने के लिए किए जा रहे इनक्रेडिबल काम को देखना भी। यह जगह हर उस इंसान को जरूर देखनी चाहिए जो वाइल्ड लाइफ की परवाह करता है। अच्छा, जो मैं आपको बताने वाला हूं वह किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगेगा। अब हम दुनिया के सबसे रिमोट और मिस्टीरियस जगहों में से एक लेक टेली जा रहे हैं। यह कोई आम लेक नहीं है। यह एक बड़े और कम एक्सप्लोर किए गए दलदली जंगल के बीच में है और यह एक खास वजह से फेमस है, मोकेले म्बेम्बे की लेजेंड। जिन लोगों को नहीं पता, यह बेसिकली नेस लेक मॉन्स्टर का अफ्रीकन वर्जन है, एक क्रिएचर जिसे एक लंबे गर्दन वाले जीवित डायनासोर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। लोग इसे एक सदी से भी ज्यादा समय से ढूंढ रहे हैं। लेक टेली तक पहुंचना एक एपिक एक्सपीडिशन है। कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अंदर जाने का एक ही रास्ता है, वह है कई दिनों की कैनो राइड, बाढ़ वाले जंगलों और दलदलों के भूल भुलैया से होते हुए। जर्नी ही एडवेंचर है। आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए होते हैं, बस आप और जंगल की आवाजें। इस रीजन में रहने वाले लोकल लोग पीढ़ियों से मोकेले म्बेम्बे की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। चाहे वह सच हो या ना हो, यह लेजेंड लोकल कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है और इस जगह में मिस्ट्री की एक अद्भुत लेयर जोड़ती है। जब आप आखिरकार दलदलों से लेक में निकलते हैं तो यह एक शानदार नजारा होता है। लेक टेली एक बड़ी, उथली, सर्कुलर बॉडी ऑन वाटर है जिसमें डार्क चाय के रंग का पानी है। यह अजीब तरह से शांत और खामोश है। आप पानी में देखने और यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाते कि सतह के नीचे क्या छिपा हो सकता है। हमने कई दिन लेक के किनारों को एक्सप्लोर करते हुए बिताए, लोकल मछुआरों से बात करते हुए और बस प्योर मिस्ट्री के एटमॉस्फेयर में डूबते हुए। हमने कोई डायनासोर नहीं देखा ऑब्वियसली, लेकिन आप देख सकते हैं कि लेजेंड्स यहाँ क्यों पैदा हुए। ये एक ऐसी जगह है जिसे समय भूल गया लगता है। मॉन्स्टर लेजेंड्स के अलावा लेक टेली एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्योंकि यह इतना इनएक्सेसिबल है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ यूनिक और निडर है। हमने रेयर बर्ड्स देखी, फॉरेस्ट एलिफेंट और किनारे पर मंकीज के ग्रुप्स देखे। पूरा इकोसिस्टम प्रिस्टाइन और अनटच्ड है। लेक टेली एक सच्चे एक्सप्लोरर के लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, कोई ऐसा जो मिस्ट्री, आइसोलेशन और एननॉन की जर्नी चाहता है।
ये धरती पर बचे हुए आखिरी सच्चे वाइल्ड प्लेसेस में से एक है और इसके सीक्रेट्स की तलाश अपने आप में एक एडवेंचर है। घने और रहस्यमय दलदलों से अब हम एक बिल्कुल अलग जगह पर आ गए हैं। लेफनी रिजर्व में आपका स्वागत है। रोलिंग सैवानास से भरा एक खूबसूरत नजारा, घास के मैदान और गैलरी फॉरेस्ट्स। यह जगह उन घने जंगलों से बिल्कुल अलग है जिन्हें हमने अभी देखा है। यह खुला और बहुत बड़ा लगता है और एक बिल्कुल अलग तरह का वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस देता है। लेफनी खास है क्योंकि यह कांगो में उन कुछ जगहों में से एक है जहां आप एक क्लासिक अफ्रीकन सफारी का मजा ले सकते हैं, लेकिन बिना किसी भीड़ के जो आपको ईस्ट या साउथ अफ्रीका में मिलती है। लेफनी रिजर्व का मेन मिशन कंजर्वेशन है। इसे एक यूनिक इकोसिस्टम को बचाने के लिए बनाया गया था और कुछ अमेजिंग रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स यहीं हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला का रीइंट्रोडक्शन है। जिन गोरिल्ला को चिम्पुंगा सैंक्चुअरी में रिहेबिलिटेट किया गया था, उन्हें यहाँ वाइल्ड में रहने के लिए छोड़ दिया गया है। इन शानदार जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में फलते फूलते देखना उन सब के बाद जो उन्होंने सहा है, एक इनक्रेडिबल और पावरफुल नजारा है। यह कंजर्वेशन इन एक्शन है। हमारा मकसद यहाँ रिजर्व के कुछ सबसे रेयर एनिमल्स को देखना था। हमने सवानास में गेम ड्राइव्स किए और जो हमें मिला उसे देखकर हम हैरान रह गए। हमने फॉरेस्ट बफलो के झुंड देखे जो इस रीजन के लिए यूनिक हैं और एंटीलोप की कई स्पीसीज भी देखी। यहाँ के पक्षी शानदार हैं। उनके वाइब्रेंट कलर्स ग्रासलैंड्स में चमकते हुए दिखते हैं। यहाँ के गाइड्स एक्सपर्ट हैं, जानवरों को ट्रैक करने और बुश के साइंस पढ़ने में माहिर। वाइल्ड लाइफ के लिए उनका ज्ञान और पैशन कंटेजियस है और एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। लेफनी को एक हिडन जेम इसकी शैंटी बनाती है और यह यूनिक अवसर जो यह देता है। आप घंटों गाड़ी चला सकते हैं और कोई और व्हीकल नहीं देख सकते, बस आप, विशाल लैंडस्केप और जानवर। यह एक शांत, लगभग मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है। यह रिजर्व कांगो की अपनी नेचुरल हेरिटेज को बचाने की कमिटमेंट का सबूत है। इसकी अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी का एक अलग पहलू दिखाता है। यह आशा, रिकवरी और स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी की जगह है। यह दिखाता है कि कांगो के वाइल्ड ट्रेजर्स हर आकार और प्रकार में आते हैं। यह दिखाता है कि कांगो के वाइल्ड ट्रेजर्स हर आकार और प्रकार में आते हैं। हम वापस कोस्ट पर आ गए हैं, लेकिन इस बार हम एक ऐसे स्ट्रेच ऑफ कोस्ट लाइन को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसे कांगो के मेन पोर्ट सिटी पॉइंट नुआर के ज्यादातर विजिटर्स पूरी तरह से मिस कर देते हैं। यह है कोट सोवाज, जिसका मतलब होता है द वाइल्ड कोस्ट, और यह हर तरह से अपने नाम पर खरा उतरता है। पॉइंट नुआर में अपनी पॉपुलर सिटी बीचेस हैं, लेकिन अगर आप कोस्ट पर थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको यह मिलता है मीलों और मीलों तक रगेड, विंडस्वेप्ट और लगभग पूरी तरह से खाली बीचेस। यह अटलांटिक ओशन अपने सबसे रॉ और पावरफुल रूप में है। कोट सोवाज के किनारे का लैंडस्केप शानदार है और लगातार बदलता रहता है। यहाँ बड़ी बड़ी लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं, जिससे शानदार सी स्प्रे बन रहा है। फिर बस एक मोड़ के बाद आपको सुनहरी रेत वाला एक परफेक्टली काल्म और सिक्लूडेड कोव मिलेगा। यह कॉन्ट्रास्ट्स वाला कोस्ट लाइन है। हमने अपना दिन इसे ड्राइव और वॉक करते हुए बिताया, एक के बाद एक अमेजिंग स्पॉट ढूंढते हुए। हमें पुराने शिपरेक्स मिले जिन्हें समुद्र वापस ले रहा था, और छोटे फिशिंग विलेजेस जहां जिंदगी बहुत धीमी और ट्रेडिशनल पेस पर चलती है। यह कोस्ट लाइन किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए पैराडाइज है जो एस्केप करना चाहता है और कुछ सॉलिट्यूड ढूंढना चाहता है। आप मीलों तक चल सकते हैं और आपकी एकमात्र कंपनी होगी सी बर्ड्स और कभी कभार कोई फिशरमैन किनारे से जाल फेंकते हुए। यहाँ के सनसेट्स बिल्कुल लेजेंडरी हैं। हमने सूरज को हॉराइजन में डूबते देखा, पूरे स्काई को ऑरेंज, पिंक और पर्पल के शेड्स में रंगते हुए। पावरफुल वेव्स की आवाज साउंड ट्रैक के रूप में थी। ये सचमुच एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। ये एक ऐसी शैंटी और सन्डरता है जो आपको बिजी सिटी में नहीं मिल सकती। कोट सोवाज एक हिडन जेम है जो सबके सामने है। ये एक बड़े शहर के इतना पास है, फिर भी ये एक अलग दुनिया जैसा लगता है। ये उस ट्रैवलर के लिए है जो कोस्ट का वाइल्ड साइड देखना चाहता है, जो रिजॉर्ट अमेनिटीज से ज्यादा रॉ नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है। ये एक रिमाइंडर है कि अर्बन सेंटर्स के पास भी अभी भी वाइल्ड प्लेसेस हैं जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहे हैं। यह वाइल्ड कोस्ट रिचार्ज करने के लिए परफेक्ट जगह थी। इससे पहले कि हम अपने अगले एडवेंचर के लिए इनलैंड जाएं, इस बार एक ब्यूटीफुल रिवर के किनारे। अपनी लास्ट से एक पहले हिडन जेम के लिए हम कंट्री के अंदरूनी हिस्से में गए, बोंजा रिवर को एक्सप्लोर करने। ये कांगो की कोई फेमस या बड़ी रिवर नहीं है। ये एक छोटी और ज्यादा पर्सनल वाटरवे है जो एरिया के सबसे खूबसूरत लैंडस्केप से होकर गुजरती है। बोंजा उन कम्युनिटीज के लिए लाइफलाइन है जो इसके किनारों पर रहती है। इस रिवर को एक्सप्लोर करना सिर्फ सुंदर नजारे देखने से कहीं ज्यादा है। ये लोकल कल्चर से जुड़ना है और कांगो में डेली लाइफ का वो पहलू देखना है
जो ज्यादातर बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते। हमने एक लोकल पिरोग, एक ट्रेडिशनल कैनो किराए पर ली और अपना दिन आराम से रिवर में नीचे जाते हुए बिताया। इसकी स्पीड स्लो थी, जिससे आपको अपने आसपास की हर चीज को अब्सॉर्ब करने का टाइम मिलता है। किनारे घनी हरियाली से ढके हैं और हर थोड़ी देर में आप एक छोटे से गेंद से गुजरते हैं जहां लाइफ रिवर के इर्द गिर्द घूमती है। हमने लोगों को फिशिंग करते देखा, कपड़े धोते हुए और बच्चे पानी में खेलते हुए। हर कोई जिसके पास से हम गुजरे, उन्होंने हमें बड़ी स्माइल्स और ग्रीटिंग्स के साथ वेव किया। लोगों की वार्मथ और फ्रेंडलीनेस अमेजिंग थी। बोंजा रिवर की सीनिक ब्यूटी अंडरस्टेटेड लेकिन कैप्टिवेटिंग है। ये बड़ी वाटरफॉल्स या अमेजिंग कैनियंस के बारे में नहीं है। ये कंट्री के ग्रीन हार्ट से होकर गुजरने वाली शांत और घुमावदार जर्नी के बारे में है। पानी शांत है, जो आसमान और घने पत्तों को एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। ये इनक्रेडिबली पीसफुल है। एक पॉइंट पर हमारे गाइड ने एक लोकल सॉन्ग गाना शुरू किया और उनकी आवाज पानी में गूंज उठी। ये एक सिंपल और ब्यूटीफुल मोमेंट था, जिसने इस जगह की स्पिरिट को परफेक्टली कैप्चर किया। बोंजा रिवर रूरल कॉन्गो की सोल को रिप्रेजेंट करती है। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर और इंसान एक जेंटल रिदम में साथ रहते हैं। ये एक हिडन जेम इसलिए नहीं है क्योंकि ये ड्रामेटिक या एक्सट्रीम है, बल्कि अपनी ऑथेंटिसिटी की वजह से है। ये आपको ट्रू कॉन्गो की एक जेन्युइन, पीसफुल और हार्ट वार्मिंग झलक देती है, सिटीज की हलचल और टिपिकल टूरिस्ट ट्रेल से दूर। ये जर्नी एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर थी कि कभी-कभी सबसे यादगार एडवेंचर्स सबसे शांत होते हैं। अब अपने लास्ट स्टॉप के लिए हम पूरे कंट्री के बेस्ट व्यू के लिए ऊपर जाएंगे। हम अपने 10वें और लास्ट छिपे हुए जेम पर पहुंच गए हैं और इसके लिए हम ऊपर जा रहे हैं। हम माउंट फुआरी की चोटी पर चढ़ गए हैं और इसका इनाम है दुनिया के सबसे शानदार नजारों में से एक जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। यहां से आपको एक अमेजिंग 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू मिलता है, जो मीलों तक हर डायरेक्शन में फैला हुआ है। आप रोलिंग हिल्स देख सकते हैं, लेफिनी रिजर्व के बड़े बड़े सवाना को देख सकते हैं जहां हम पहले गए थे, और दूर कांगो नदी, कांगो रिवर की नीली लाइन भी देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया की छोटी पर हैं। छोटी तक की ट्रैक बहुत मुश्किल नहीं है, जो माउंट फुआरी को ज्यादातर लोगों के लिए एक एक्सेसिबल एडवेंचर बनाता है। लेकिन इसके बावजूद यह टूरिस्ट के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हमारे चारों ओर का लैंडस्केप बदलता गया, ग्रासी मैदानों से लेकर रॉकी रास्तों तक। चोटी पर पहुंचने से आपको अचीवमेंट की एक इनक्रेडिबल फीलिंग आती है। हवा ताजा है, हवा चल रही है और यह मैसिव पैनोरामिक व्यू पूरा आपका है। ये बैठने और सोचने के लिए एक परफेक्ट जगह है कि हम कितनी अमेजिंग जर्नी पर रहे हैं। इस हाई वेंटेज पॉइंट से आप कांगो के लैंडस्केप के स्केल और डाइवर्सिटी को सच में अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप अलग अलग इकोसिस्टम का पैचवर्क देख सकते हैं। जंगल, सवाना और वेटलैंड्स सब एक मैप की तरह आपके सामने फैले हुए हैं। यह सब कुछ पर्सपेक्टिव में रखता है। यह आपको दिखाता है कि यह देश कितना बड़ा और खूबसूरत है। हमने आखिरी बार ड्रोन उड़ाया इस नज़ारे के एपिक स्केल को कैप्चर करने के लिए, और फुटेज एकदम इनक्रेडिबल है। ये कांगो के छिपे हुए खजानों की हमारी एक्सप्लोरेशन का एक परफेक्ट और एपिक कंक्लूजन है। ये जर्नी यादगार रही है। हमने ऐसी चीजें देखी और की हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। सीक्रेट जरनों से लेकर डायनासोर झीलों तक। और अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, उन लेजेंड्स के लिए जो एंड तक देखते रहे। इन 10 इनक्रेडिबल जगहों को देखें। आप इनमें से कौन सा हिडन जेम पहले देखना चाहेंगे? और हमारे क्विज क्वेश्चन के लिए, चिंपुंगा सैंक्चुअरी किस जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए फेमस है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में दें। मैं देखना चाहता हूं कि किसने ध्यान दिया। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एडवेंचर रिपब्लिक ऑफ कांगो के 10 सबसे बड़े हिडन जेम्स की खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस क्रेजी सफर में मेरा साथ देने के लिए। आप लोगों के साथ ये अमेजिंग और कम जाने पहचाने प्लेसेस शेयर करना मेरे लिए एक ऑनर था। लुफुलाकारी फॉल्स के पावर से लेकर लेक टेले के मिस्ट्री तक और चिंपुंगा सैंक्चुअरी के हार्ट तक, इस कंट्री ने मुझे स्पीचलेस कर दिया था। और मुझे उम्मीद है कि इसने आपको इंस्पायर किया होगा नॉर्मल से हटकर सोचने और अपनी खुद की एडवेंचर्स ढूंढने के लिए। ये हमारे टफेस्ट वीडियोज में से एक था, लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग भी। अपने क्विज के आंसर्स कमेंट्स में डालना मत भूलना और मुझे बताना कि इन 10 जगहों में से आप सबसे ज्यादा कहां जाना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में। मैं जितने ज्यादा हो सके उतने रीड और रिप्लाई करूंगा। आपकी एंगेजमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है और चैनल को ग्रो करने में मदद करती है, जितना आप सोच भी नहीं सकते।
सीरियसली हर एक लाइक, कमेंट और शेयर बहुत बड़ा फर्क डालता है और हमें ऐसी ही और क्रेजी एडवेंचर्स पर जाने की परमिशन देता है। तो अगर आपको मजा आया तो प्लीज कुछ प्यार दिखाओ। अगर आप यहाँ नए हैं और आपको ये अमेजिंग जर्नी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारी अगली क्रेजी वीडियो मिस न करें। हम हमेशा लिमिट्स पुश कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट ला सकें जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। YouTube पर सबसे अच्छी कम्युनिटी होने के लिए शुक्रिया और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।